हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। ओके, सो आपका कॉइन इंट्यूटिव पाइसेस यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Monday, 2 of Swords. Tuesday, Queen of Wands. दो टर्न हो रहे हैं। ओके, 3 of Swords and Ace of Swords. All right, Wednesday के लिए। Thursday, 5 of Cups. Saturday, the Angel of the Ocean, Temperance card है ये। Saturday, King of Wands. And Sunday, 7 of Cups. Okay. Pisces, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करेंगे हम, विच इज ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। आई फील आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल, हेल्पफुल फील करेंगे कि यस, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। ओके, सो यहाँ पर आप बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं एंड फील करेंगे इस हफ्ते कि आपके पास सरप्लस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। सो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, और आप उस पोजीशन में हैं, चाहे वो नॉलेज है। ओके, सो आप उस पोजीशन में हैं कि अपने नॉलेज शेयर कर सकें, दूसरों को एडवाइस कर सकें, या वो फाइनेंसेस हैं, पैसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। ओके, अपनों को इन टाइम्स ऑफ नीड आप हेल्प ऑफर, फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर सकते हैं। सो ये जो भी है आप में स्किल सेट है, या हेल्पफुलनेस है, या किसी भी तरह की रिसोर्स है, आप उससे दूसरों को क्या बेनिफिट कर सकते हैं, ये आप इस हफ्ते सोच रहे हैं। ओके, कि मैं दूसरों के कैसे काम आ सकता हूँ, या इस वीक में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन पे आपका फोकस है कि यस, इस पर्सन को शायद मेरी मदद की ज़रूरत है, लेट मी गाइड दिस पर्सन, लेट मी हेल्प दिस पर्सन, चाहे फाइनेंशियली या गाइडेंस। बट मुझे यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एनर्जी में, लविंग, गिविंग, हम्बल एनर्जी में दिख रहे हैं आप। ओके, सो यस, काइंड एनर्जी इस हफ्ते आप में काइंडनेस जाग रही है कि भला करें, लेट्स डू समथिंग गुड, चाहे इन जनरल दुनिया में, या लाइक आई सेड कोई पर्टिकुलर किसी अपने के लिए। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। 2 of Swords मंडे के लिए है। 2 of Swords। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजन है या ब्लॉकेज है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज आप फेस करेंगे मंडे को, जिस पे आई फील आपको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने समझने के लिए कि सही एक्शन क्या होगा, सही बात क्या होगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप फील करेंगे मंडे को। ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में हो सकती है। दिन में कोई छोटा मोटा डिसीजन भी हो सकता है। ओके, सो इट नीडंट बी समथिंग बिग, कुछ ग्रैंड, कुछ बहुत बड़ा ऐसे नहीं है चैलेंज या ऑब्स्टिकल। ये कोई छोटी मोटी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। थ्री कार्ड्स लेते हैं। Page of Cups.
स्पाइसीज आपकी खुद की एनर्जी है. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, we have the six of swords, and we have the king of wands. Okay, एक और चीज़ जो मैंने कवर नहीं की, ये एनर्जी अगर आपकी नहीं है तो आपके लिए किसी की हो सकती है. ओके, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई बहुत ही वाइज एंड हम्बल एंड लविंग एंड गिविंग सोल जो आपकी मदद करना चाहता है इस हफ्ते. ओके, ये काइंडनेस वो पर्सन दिखा रहा है शायद आपकी तरफ, ये भी हो सकता है. बिकॉज एनर्जीज दे आर फ्री फ्लोइंग. ओके, या तो आपकी तरफ से है या दूसरों की तरफ, किसी और की तरफ से आपके लिए है. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. जनरल रीडिंग है, सो ये किसी भी तरफ से हो सकता है. आपको पता होगा आपकी सिचुएशन क्या है. शायद यहाँ कन्फ्यूजन आपकी दिख रही है. सो मुझे लग रहा है कि मे बी ये गाइडेंस, ये काइंडनेस किसी और की तरफ से आपके लिए आ रही है. ओके, एंड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, फायर एनर्जी के बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं बिकॉज क्लैरिफायर में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है. ओके, सो लियो, एरीज, सैजिटेरियस, आप कुछ लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं, ले रहे हैं एंड उस पे स्टेप्स लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं. ओके, एंड क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है. कोई नया एंटरप्राइज, कोई नया एंडेवर, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टास्क, कोई नया जॉब, कोई नया गोल आपने सेट किया है अपने लिए. ओके, सो इस चीज़ में एक्साइटेड तो आप हैं लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत है. अब वो कन्फ्यूजन, वो डिलेमा आपका कौन सॉर्ट करेगा, कैसे सॉर्ट होगा. सो आप आंसर्स सीख कर रहे हैं. ओके, आप अपने मन को एंड ये जो कन्फ्यूजन है उसको शांत करना चाहते हैं. सो यस, ड्रिवन तो आप हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेबल एनर्जी में हैं इस नई चीज़ को लेके, लेकिन गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए. लाइक आई सेड, किसी भी तरह की रिसोर्स से आपको जो हेल्प चाहिए, दैट हेल्प इज़ कमिंग. ओके, सो आपको हेल्प एंड सपोर्ट एंड गाइडेंस की बिल्कुल कमी नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई सी. ट्यूसडे को भी सेम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. ये पेरेंट्स की एनर्जी भी लग रही है. डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये फादर मदर, मे बी आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, सो यस, ये चीज़ मुझे लग रही है. कोई ये कपल की एनर्जी दिख रही है, मेल फीमेल. ओके, एंड ये बहुत ही पैशनेट हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा इनका प्यार है आपके लिए और आपके सपनों में बिलीफ है, फेथ है, पूरा आपके लिए सपोर्ट है इनका, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स में बिलीव करते हैं, आपका अच्छा करना चाहते हैं, आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. King of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles. So divine feminine, divine masculine, and divine feminine, divine masculine. Fire energy के भी and earth energy के भी. So couple and couple energy है. Oops. Okay, what's happening? यहाँ पर Knight of Swords and the Three of Wands रिवर्स में गिरे हैं. सो यस, आप अटके हुए हैं. जो आप करना चाहते हैं, समथिंग इज स्टॉपिंग यू. कोई ऑब्स्टिकल है, कोई ब्लॉकेज है, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके रास्ते में कुछ थोड़ा सा आई फील कुछ स्टैंड स्टिल पीरियड आ गया है. ओके, कि आपको समझ नहीं आ रहा, आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा, कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा, एक्शन नहीं ले पा रहे. उस चीज़ में आई फील ये गाइडिंग फोर्स ये स्टेप इन करेंगे और कहेंगे ओके, हमारे एक्सपीरियंस है या हमारी रिसोर्सेज से अगर तुम्हें हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हम खुश होंगे, वील बी हैप्पी टू हेल्प यू. तो यस, ये चीज़ जहाँ पर भी आप अटकेंगे आपको वो सपोर्ट मिलेगा. ओके,
सो ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आई फील ये भी एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से ही हमें हेल्प होती है, ब्लेसिंग होती है कि हमारी अर्थ एंजल बन के कोई स्टेप इन करता है और जहाँ पर भी हम अटके हैं हमें आगे का रास्ता दिखाता है, क्लियर करता है। ओके, सो यस, ये एक ब्लेसिंग की तरह आ रहे हैं ये लोग। वेंसडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी अगेन वही चीज़ दिख रही है कि जिस भी चीज़ में आपका डिलेमा है, कुछ आपको स्ट्रगल लग रही है कि कैसे, कब, क्या, कैसे करूँ मैं, कैसे होगा, या ये गड़बड़ हो गई मेरे से, या कैसे ये हैंडल करूँ सिचुएशन, या इसमें फाइनेंसेस की कमी आ रही है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन इन लोगों के स्टेप इन करने से एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को ओवर पावर करती हुई, ओवरकम करती हुई एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, जो बात करती है कि इस डिलेमा, इस टफ सिचुएशन से आप स्मूथली बाहर निकलने वाले हैं। ओके, सो एकदम से वो क्लैरिटी आने वाली है, एकदम से वो ब्लेसिंग आने वाली है, एकदम से वो हेल्प आने वाली है जिसकी आपको ज़रूरत है। सो यस, बिल्कुल ये जहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। चैरियट बात करता है एक अपने एम्बिशन के पाथ पे जो आप चल पड़े हैं। अब इस पाथ पे चाहे ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, ओके, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं छोड़ना है। आप गिव अप नहीं करेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे प्रोग्रेस कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है इस कार्ड के साथ कि यस, एंजल्स, सोर्स एनर्जी आपके साथ है, आगे बढ़ते चलो। ओके, रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा। ये अर्थ एंजल्स आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपको मदद मिलती चली जाएगी। ओके, सो बस वो पूरा फेथ रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं। जो आपने अपने लिए सपना देखा है वो आप देखेंगे कि यस, मैं अपने सपने को अचीव करने के रास्ते पे आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, एंड यू विल बी रियली हैप्पी। 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी, वेंसडे को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे कि यस, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं मेरे लिए और कितनी प्यारी तरह से। So you will be filled with an overwhelming feeling. I feel Ace of Swords and 9 of Cups. Beautiful overwhelming emotions होंगे आपके कि वाओ, ये कैसे जादू से सब स्मूथली सब सॉर्ट होता चला जा रहा है। Oh my God, the Empress, Libra energy. ये Empress बात करती है abundance की, okay? किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ये यूनिवर्स आई फील ये अश्योर कर रहा है आपको कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सरप्लस रिसोर्सेज, हेल्प, सपोर्ट आपके ही पास है, आपके अराउंड है। आप खुद अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं। ओके, एंड साथ में मुझे और लोग भी दिख रहे हैं आपके साथ जुड़े हुए, जेन्युइनली जुड़े हुए। ओके, सो यस, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर एम्प्रेस ऑल्सो ये बात करता है कार्ड बर्थ की, प्रेगनेंसी की। ओके, जो तो चाहे ये एक्चुअल प्रेगनेंसी है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, या फिर ये बर्थ लाइक आई सेड, ये कुछ नए आइडिया पे आप बहुत एक्साइटेड हैं। सो नया एंडेवर है, कुछ नया आप काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये वो चीज़ बर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज भी हो सकता है। ओके, सो अगेन अपनी सिचुएशन में जैसे फिट हो रहा है वैसे लेने की ज़रूरत है। ओके, कि ये न्यू बिगिनिंग आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, उस चीज़ में आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता चला जा रहा है, जर्नी स्मूथ होती जा रही है। ओके, ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी है, बहुत स्वीट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से यहाँ इस हफ्ते के लिए। पाइसेस, यू नीड टू बी रियली रिलैक्स एंड हैप्पी। एक्साइटेबल रहिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, एंड बिल्कुल भी कोई भी डाउट या कुछ भी बुरा फील करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज अब आपने रीडिंग ये देख ली है एंड आपको पता है कि काम सॉर्ट होते चले जाएंगे। ओके, यूनिवर्स मेरे साथ है, क्योंकि कुछ आप
जब हम दिल की सुनते हैं, जब हम अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट फॉलो करते हैं, तो हम अलग ही एक हाई वाइब्रेशन पे चलते हैं। ओके, सो वो हाई वाइब्रेशन सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करती है। ओके, सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि आप खुश हैं अपने गोल को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, तो यूनिवर्स भी खुश है आपको असिस्ट करने में। ओके, थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कुछ सेटबैक आ सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, रिपीटेडली यही कह रही हूँ कि कोई भी ये चैरियट कार्ड भी यही कह रहा है कि छोटे मोटे रोड ब्लॉक से, स्पीड ब्रेकर से नहीं डरना है। ओके, आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जब हम रास्ते पे ड्राइव करते हैं, कहीं स्मूथ रोड आती है, कहीं कच्ची सड़क आती है, कहीं कुछ रोड एकदम शार्प टर्न्स लेती है, तो उसमें उलझना नहीं है, उससे डरना नहीं है। अगर कहीं कुछ सड़क टूटी है, स्पीड ब्रेकर है, जो भी है, गाड़ी हमारी आगे चलती रहती है। ओके, सो यस, थोड़े झटके खा रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन आप अपनी एम्बिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, सो ये जो भी है सेटबैक, इसको ज़्यादा सीरियसली इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस करना है अपनी ग्रोथ पे, क्या सीखा, क्या आप सीख रहे हैं इस प्रोसेस में, और कैसे अपना फोकस आप ग्रोथ पे ही रखेंगे, इस पे काम कीजिए। ओके, और क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बजाय कि क्या चीज़ें रुक गई हैं या नहीं हो रही हैं या समझ नहीं आ रही हैं। सो उस पे फोकस कम, एंड जो चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं, उस पे फोकस एंड उसकी खुशी ज़्यादा। ओके, सो नेगेटिव इमोशंस आई फील थोड़ा सा कर्ब करने की ज़रूरत है। ये देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम चीज़, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप खुद ऐसे थॉट पैटर्न में उलझ सकते हैं जहां आप सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है या मुश्किल हो सकता है। कुछ आप इमेजिनरी अपने लिए ये नेगेटिव इमोशंस भी पैदा कर सकते हैं कि क्या अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं कैसे हैंडल करूँगी या करूँगा, मुश्किल हो जाएगी। जो चीज़ें नहीं भी हुई शायद आप वो भी इमेजिन कर रहे हैं। ओके, या खुद को स्टक फील कर रहे हैं जबकि आप स्टक नहीं हैं। आप स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि आप उन सेटबैक्स पे ही फोकस कर रहे हैं। ओके, सो वही रिपीटेड क्लियर मैसेज है कि उन सेटबैक्स पे, उन झटकों पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है आगे की जर्नी पे। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम चीज़, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सेम मैसेज है। एंड फॉर दैट मैटर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of swords, 8 of swords, swords ही swords, and we have the judgment. Angels कह रहे हैं बेटा आंखें खोलो और देखो सामने, लुक अहेड। ओके, कि क्या पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं आपके लिए, पॉजिटिव्स, उसको नोटिस करो, उस पर फोकस करो। ओके, सो यस, डेफिनेटली वेकअप कॉल है एंजल्स की तरफ से कि आप मिस कर रहे हो द होल आइडिया। अपने एम्बिशन को फॉलो करना यही है कि रास्ते में एडवेंचर भी आएगा, थ्रिल्स भी आएंगे। सब कुछ अगर स्मूथ और अच्छे से होता चला जाए तो बहुत ही बोरिंग जर्नी होगी, मज़ा नहीं आएगा। सो गेम भी हम कुछ खेलते हैं तो उसमें भी जब चैलेंजेस आते हैं तब हमें मज़ा आता है गेम का। ओके, शॉर्ट विन या एक स्मूथ वे से वो चीज़ चले तो मंडेन सी, रूटीन सी, बोरिंग सी हो जाती है। ओके, सो वो कॉन्ट्रास्ट दिखना ज़रूरी है कि यस, ये सेटबैक आया था, इसको मैंने ऐसे ओवरकम किया, या ऐसे मेरे साथ मिरेकल हुआ, या ऐसे मेरे को हेल्प मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, एंड और ज़्यादा खुशी मनाइए कि यस, ये जो भी था वो हमने वर्कआउट किया, मज़ा आया, सीखा भी, लेसन क्या मिला। ओके, उस पर फोकस कीजिए एंड आगे चलिए। ओके, सो वो खुशी दिखाने की ज़रूरत है, एंड वो ब्लेसिंग को आई फील एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि यस, आप अपना पैशन, अपना पाथ, अपना पर्पस फॉलो कर रहे हैं,
नॉट एवरीबडी गेट्स टू डू दैट, ओके, सबको ये मौका नहीं मिलता है। सो ये जो मौका आपको मिल रहा है इसको भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, ये भी बड़ी चीज़ है, ओके। सो यस, गलती भी आप कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है, ओके। सो ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको फ्रीडम मिल रहा है, कुछ ये सेटबैक्स, कुछ ये लेसन्स, कुछ ये सपोर्ट लेने का, उससे समझने का, उससे और ज़्यादा ग्रो करने का, ग्रोइंग इनटू अ मैच्योर पर्सन, वाइजर पर्सन, ओके। सो ये विजडम ही मिल रहा है जो लाइफ दे रही है, एंड लाइफ में यही चीज़ है, एक्सपीरियंसेस से विजडम लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, ओके। एंजल ऑफ द ओशन, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर है और ये कार्ड कह रहा है मॉडरेशन इज़ द की, ओके, मिडिल पाथ, ये आपका जो मंत्र होना चाहिए वो है, ओके। सो क्या है, एक्सट्रीम्स में कुछ भी नहीं करना है, कुछ अगर रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं तो डर गए, वो भी एक एक्सट्रीम है, ओके, एंड बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या केयरलेस हो गए तो वो भी एक एक्सट्रीम है। सो मिडिल ग्राउंड, मिडिल पाथ फॉलो करना है, मॉडरेशन फॉलो करनी है। कैसे? लाइक आई सेड कि जो सेटबैक आ रहा है उसको हैंडल कीजिए पूरे फोकस से, और एक बार हैंडल कर लिया तो मूव ऑन, उस पर स्टक मत रहिए कि ओ माय गॉड ये मुसीबत आ गई थी, ये मुसीबत आ गई थी, ये मुसीबत आ गई थी, सबको बता रहे हैं, उसी पे सोच रहे हैं, उसी के को लेके बैठे हैं। वो आ गई थी प्रॉब्लम और आपने सॉर्ट की, आपको हेल्प मिली सॉर्ट करने में, एंड नाउ मूव ऑन, आगे आगे तो बढ़िए, आगे देखिए। सो यस, ये मॉडरेशन का कार्ड कह रहा है एक्सट्रीम में इमोशंस नहीं होने चाहिए, ओके। गलतियों से सीखना है एंड आगे बढ़ना है। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। एंड टेम्परेंस का कार्ड फिर से वही चीज़ कह रहा है कि हेल्प इज़ देयर, गाइडेंस है आपके साथ, ओके। चाहे ये डिवाइन गाइडेंस है, चाहे लाइक आई सेड ये कोई वाइज ओल्ड कपल आपके साथ हैं, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, कोई सीनियर्स हो सकते हैं, कोई तो गाइडिंग फोर्स है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, स्पाइसीज, यही कार्ड शुरू में भी मुझे दिखा था शॉपिंग करते हुए, मैंने कहा था आपकी एनर्जी है। सो यस, पेज की एनर्जी है, आप सीख रहे हैं, ओके। लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो अच्छे लर्नर बनिए, ओके। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि यस एम्बिशन भी है मेरा, इसके रास्ते में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, एंड मैं ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ ये लाइफ लेसन्स लेने के लिए, ओके। 10 ऑफ कप्स, एंड अपनी खुशियों तक पहुँचने के लिए। सो खुशियों की चाबी इस रास्ते से होकर गुजरती है, तो ये रास्ते का मज़ा लीजिए, ओके। यहाँ तक तो, डेस्टिनेशन तक तो पहुँच ही जाएंगे आप, अपनी अल्टीमेट खुशी, जो चीज़ आपको खुशी देगी, जो आपका एम्बिशन है, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या आपने वो जर्नी का मज़ा लिया? लाइक आई सेड, जर्नी में जो एडवेंचर्स हो रहे हैं, थ्रिल्स हो रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, क्या वो आप पॉजिटिव एंड रिसेप्टिव माइंड से ले रहे हैं? ये थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। एंड गाइडेंस आपके साथ है, तो क्यों आप कंफ्यूज होते हैं, क्यों डरते हैं? उसकी ज़रूरत ही नहीं है, पाइसीज, ओके। सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कोई तो बड़े पैशनेट लोग हैं, पहले भी मैंने कहा था, पैशनेटली आपको आपके इस एम्बिशन में आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, आपकी खुशी देखना चाहते हैं। We have the 6 of Pentacles, the King of Cups, and we have the 5 of Cups. 5 of Cups यहाँ भी था, 5 of Cups यहाँ भी है। आपका जो भी आपकी ग्रीवियंस है, आप जिस भी चीज़ को लेके दुखी हो रहे हैं कि ओए होए ये कैसे होगा, हाय मैं मुश्किल में हूँ, कैसे सॉर्ट करूँ, तो जहाँ पर भी आप खुद को ऐसे पा रहे हैं, आई फील ये जो भी है, ये आपके बड़े सीनियर्स, कोई वाइज पीपल या फ्रेंड्स, ये एकदम से
जादू से सामने प्रकट हो जाते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं। ओके, सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, दैट इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी एंड अब यहाँ आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। सो यस, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि ये सेटबैक्स तो हैं, लेकिन हाँ सच में मुझे गाइडेंस और सपोर्ट भर भर के मिल रहा है, तो फिर क्यों रोना। ओके, तो फिर क्यों घबराना। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेम चीज़ जो शुरू में मैंने कही थी कि कोई बहुत काइंड है, कोई बहुत जेनरस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बात करता है फाइनेंशियल हेल्प की। ओके, कोई सोर्स है जो जहाँ से आपको जिस भी चीज़ की कमी लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ आपको मिल रही है। ओके, सो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं यहाँ आपके लिए, गाइडेंस दिख रही है, सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, रिपीटेडली वही चीज़ कह रही हूँ, चैरियट एनर्जी, जर्नी का मज़ा लीजिए। ओके, डेस्टिनेशन पे पहुँच के अगर आपको लगेगा कि अरे मज़े से भी पहुँचा जा सकता था, ये जो जर्नी थी इसमें छोटी छोटी जो हैपनिंग्स हुई, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, उसका मज़ा लेना चाहिए था। सो बजाय कि बाद में आप ऐसा सोचें, अभी आप उस बात पे हैं, उस जर्नी पे हैं, तो enjoy the process. Okay, Sunday we have the 7 of cups. See, confusion again. So यहाँ पर I feel you're spoiled for choice. आपको या तो जैसे होता है कि लोग कुछ करने निकलते हैं या जॉब ढूंढने निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उनको एक पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उसी पे होप्स लगाया है, उसी के लिए सोच रहे हैं, उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और डर रहे हैं कि यहाँ से नहीं हुआ तो क्या। बट 7 ऑफ कप्स बात करता है कि आप उनमें से नहीं हैं, कि एक जगह अप्लाई किया है, एक जगह से ही उम्मीद है आपको यहाँ 7 ऑफ कप्स 7 कंपनीज से शायद कॉल लेटर मिल रही है। ओके, सो ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। सो यस, ये कार्ड दिखा रहा है you're spoiled for choice। जो भी आपको मिल रहा है अच्छे से यूनिवर्स दिल खोल के दे रहा है। ओके, कि चुनो, मांगो क्या मांगते हो, और मांगा है तो ये लो ऑप्शंस, चुनो जो मन है। सो इस चॉइस को भी एक ब्लेसिंग की तरह लेना है, कन्फ्यूजन की तरह नहीं लेना है कि ओ माय गॉड अब तो चॉइस इतनी ज़्यादा आ गई, अब क्या करूँ। सो मुझे वही चीज़ दिख रही है इस रीडिंग में, बस एक चीज़ कि जितना पॉजिटिव हो रहा है वो शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ सच में कितना अच्छा हो रहा है। जो दूसरे शायद विश करेंगे, प्रे करेंगे उस चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इस डेक के भी दोनों आ गए, दूसरे टैरो डेक के भी दोनों आ गए, एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कहाँ था? आई फील किंग ऑफ पेंटिकल्स वाज देयर, वेयर डिड आई सी? अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं था क्या? बिकॉज आई थॉट यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वही मुझे लगा, कहाँ मिस कर रही हूँ मैं। सो यस, ये दोनों भी, ये दोनों एंड ये दोनों, 3 कपल्स। ओके, सो यस, डेफिनेटली कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है आपके अराउंड। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, oh my god, and we have the Fool, Aries energy. So yes, ये जो भी आपका दिल से ख्वाहिश है, ओके, आपका जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए आई फील ये घर के बड़े हैं या जो भी है, मे बी आप ब्लेस्ड हैं, कोई जॉइंट फैमिली है, मे बी कोई काफ़ी बड़े एंड मैच्योर लोग, वाइज लोग, रिसोर्सफुल लोग, अकम्प्लिश्ड लोग फाइनेंशियली, ये आपके साथ हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कोई अकम्प्लिश्ड है, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है आपके पैशन को लेके, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मेजर आपके साथ सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स हैं, लवली लवली फीलिंग हियर। ओके जी, जो आपकी रीडिंग से एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, सो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है बस। लेट्स सी, एक कार्ड लेते हैं गाइडेंस के लिए अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से। सो मदर अर्थ की तरफ से पाइसिस के लिए क्या मैसेज है? नंबर 20 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, एज हो सकती है, 20 days फ्रॉम नाउ,
प्रेयर. ओके, सो लेट्स सी प्रेयर कार्ड क्या कहता है. Mama Earth is always here for you, but she needs to know that you welcome her guidance. Prayer is one of the simplest ways to invite her into your spirit. It serves as a line of communication, carrying your hopes, dreams, gratitude, and calls for support. Offer your prayers to the earth in the same way that you would update a dear friend or a loved one. Beautiful. Okay, speaking to Earth Mother in this sacred way establishes a connection that allows her to send you even more healing, abundance, nourishment and guidance. So yes, clear message है जो मैंने कहा था कि वो हेल्प, सपोर्ट, नरिशमेंट, गाइडेंस सब कुछ आपको मिल रहा है. ओके, आपको बस आँख बंद करके प्रेयर करने की ज़रूरत है कि आई नीड हेल्प, आई एम स्टक इन दिस एंड आई नीड हेल्प. एंड आप सच्चे दिल से, लाइक आई सेड, आप हाई वाइब्रेशन में हैं क्योंकि आप खुशी से कुछ अपना पर्पस फॉलो कर रहे हैं. एंड सच्चे दिल से आप ये प्रे करेंगे, हेल्प मांगेंगे, एंड लो एंड बिहोल्ड, जादू से people will come ahead and help you, offer help, offer resources. Okay, out of the blue आपका वो सपोर्ट सिस्टम बनता चला जाएगा. सो यस, यहाँ मुझे लग रहा है वो कारवां बनता चला जाएगा. आप अकेले, आप रियलाइज़ करेंगे शुरू मैंने अकेले किया था ये जर्नी, ये डिसीजन लेके, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया. ओके, सो आपके साथ ये जो कपल 3 कपल्स की एनर्जी जो साथ में दिख रही है वो बहुत वही दिखा रहा है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, वो प्रेयर का आंसर मिला मुझे, मैंने गाइडेंस मांगी, मैंने हेल्प मांगी और वो मिल गई अर्थ एंजल्स के रूप में. ओके, सो इस हफ्ते पाइसीज आपकी प्रेयर्स आर डेफिनेटली बीइंग आंसर्ड बिकॉज सच्चे दिल से आप कर रहे हैं एंड बहुत ही कुछ अच्छा पाथ, आप कुछ अच्छा गोल मन में रख के आगे बढ़ रहे हैं. सो यस, मदर अर्थ, यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी आपको पूरे दिल से सपोर्ट करने को रेडी है. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर. आई होप आने वाले हफ्ते के लिए आपको गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए. आई वुड लव टू रीड दैट. सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. हरि ओम तत्सत.